नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट। पंजाब, गुरुओं की धरती, 5 दरियाओं का संगम और देश का अन्नदाता। लेकिन आज इसी शांत पंजाब की फिजाओं में एक बार फिर खालिस्तान के नाम पर जहर घोलने की कोशिश हो रही है। सवाल गहरा है, क्यों 7 समंदर पार बैठे कुछ लोग पंजाब के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों विदेशी जमीन पर पड़ रहे अलगाववादी संगठन नई पीढ़ी यानी जेन-ज़ी को इतिहास की आधी अधूरी कहानियां सुनाकर गुमराह कर रहे हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम गहरी पड़ताल करेंगे कि क्या खालिस्तान महज एक ख्वाब है या एक सोची समझी साजिश। अमृतपाल की रिहाई और चुनाव का क्या कनेक्शन है, और सबसे बड़ा सवाल, इस आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है? सबसे पहले बात उन पंजाबियों की जो विदेशों में बस चुके हैं। आखिर वो अपने बच्चों को खालिस्तान का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं? रिसर्च बताती है कि विदेशों में बैठा एक छोटा सा वर्ग अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने के डर से या फिर कट्टरपंथी संगठनों के प्रभाव में आकर बच्चों को अलगाववाद की ओर धकेल रहा है। इन बच्चों ने ना तो 84 का दंश झेला है, न ही पंजाब का काला दौर देखा है। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए एक काल्पनिक स्वर्ग का सपना दिखाया जाता है। आज की नई पीढ़ी जेन-ज़ी हर चीज को सर्च करती है। इंटरनेट पर मौजूद प्रोपेगेंडा कंटेंट उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनके साथ वाकई भेदभाव हो रहा है। ये मुट्ठी भर अलगाववादी इसी विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पंजाब में फिर से अस्थिरता पैदा की जा सके। अब बात पंजाब की सियासत के सबसे विवादित नाम की, अमृतपाल सिंह। अमृतपाल फिलहाल डिब्रूगढ़ जेल में है, लेकिन उसकी रिहाई की चर्चाएं पंजाब की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक गर्म है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या चुनाव से पहले अमृतपाल को रिहा किया जाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमृतपाल की रिहाई या जेल में रहना, दोनों ही स्थितियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जा सकता है। अगर रिहाई होती है तो क्या ये पंजाब में कट्टरपंथ को फिर से हवा देगा, या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक समझौते का हिस्सा होगा? पंजाब की जनता इस बात को बखूबी समझती है कि जेल और बेल का खेल अक्सर चुनावों से ठीक पहले क्यों शुरू होता है। खालिस्तान का मुद्दा एक ऐसा चूल्हा बन चुका है जिस पर कई लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। पहला, विदेशी एजेंसियां और पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक ऐसा नाम जो भारत विरोधी जहर उगलने के लिए जाना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट संकेत देती है पन्नू जैसे लोग विदेशी खुफिया एजेंसी जैसे ISI के इशारों पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद पंजाब को तोड़ना नहीं बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करना है। दूसरा, बीजेपी का रुख। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे मुद्दों को हवा देती है, लेकिन क्या बीजेपी वाकई खालिस्तान समर्थकों का सहारा लेगी? ये एक दोहरा खेल है। एक तरफ राष्ट्रवाद की राजनीति है तो दूसरी तरफ पंजाब में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी सत्ताधारी दल खुलकर अलगाववाद का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। अंत में सवाल यह है कि क्या मुट्ठी भर अलगाववादी पंजाब का भविष्य तय करेंगे? सच तो यह है कि पंजाब का आम नागरिक, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या छात्र, शांति चाहता है, वो तरक्की चाहता है। खालिस्तान का नारा लगाने वाले अधिकतर लोग वो हैं जिनका पंजाब की जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अमृतपाल की रिहाई हो या पन्नू की धमकी, पंजाब की एकता को तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा उन राजनेताओं से जो सत्ता के खातिर पंजाब की शांति को दांव पर लगाने से नहीं हिचकते। फोर्थ पॉइंट की इस विशेष रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या पंजाब की राजनीति एक बार फिर धर्म और अलगाववाद के इर्द गिर्द सिमट रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं आयुषी गौड़, फोर्थ पॉइंट न्यूज से हमेशा सच के साथ आपकी बात। नमस्कार।